आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इन दिनों फिर से तेज हो रही है, जबकि इसका ड्राफ्ट आना अभी बाकी है। लेकिन मोटा मोटा इसका एक ही मतलब है कि शादी जायदाद का बंटवारा जैसे घरेलू मुद्दों को निपटाने के लिए मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून होगा, जिसे सभी मजहब के लोगों को मानना होगा। अभी हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी समेत दीगर के लिए अलग अलग नियम कानून नाफिज है। एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, जिसके तहत कोई भी लड़का लड़की चाहे वो किसी भी मजहब के हो शादी कर सकते हैं। कानूनन ये पूरी तरह वैलिड है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने में किसी भी तरह का कोई तनाजा नहीं है। यूसीसी मुल्क में कब आएगा, कैसे आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अभी पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। फिर भी मुस्लिम समाज में एक तबके को लगता है कि हुकूमत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के मुंह से यूसीसी लफ्ज आते ही पूरे मुल्क में शोर मच गया। मुस्लिम समाज के लीडरान अपने अपने तरीके से इस पर अपनी राय पेश कर रही हैं। यूसीसी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुखालिफत करता रहा है और उसका मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू मजहब थोपने जैसा है। अगर इसे नाफिज कर दिया जाए तो ये उसके हुकूक को छीनने के बराबर होगा। मुसलमानों को 3 शादियां करने का हक नहीं रहेगा। बीवी को तलाक देने के लिए कानून पर अमल करना होगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। आज की बहस में हम बात करेंगे कि आखिर यूसीसी का असर मुसलमानों की शादियों पर किस तरह से पड़ेगा। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ फिरोज वक्त फॉर्मर चांसलर मानू से मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ उस्मा नाहिद एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ हाजी हसन अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है इस्लाम में। सबसे पहले उस्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, यूसीसी का भी किसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो सबके लिए एक कानून होगा। जो सिविल लॉ है वो एक कानून के तहत आएंगे। 4 शादियां, जो मुसलमानों में 4 शादियां करने का हक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, ये बात बार बार उठाई गई है। क्या आपको लगता है कि यूसीसी से मुसलमानों को घबराने की जरूरत है? उनके हुकूक पर यूसीसी किसी तरह का डाका डालने जा रहा है, आपको लगता है? और 4 शादियां मुस्लिम्स कितनी कर रहे हैं, कितना ऐसा परसेंटेज होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये अच्छा मौजू चुना है और वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि इसको वाज़ेह किया जाए लोगों के ऊपर। तो जहां तक यूसीसी की बात है, ये आज से नहीं, 70 साल से ये बार बार उठता है मौजू। तो सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि ना मॉडल बना है, ना बनेगा, ना बन सकता है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब जब ये बात हुई है तब तब जो है वो ये एकदम हलचल सी मची कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाना है। लेकिन इसमें एक बार जस्टिस साठे थे जिन्होंने ये बात कही थी अब से कुछ बरस पहले कि मैं ड्राफ्ट करूंगा। लेकिन 6 महीने मेहनत करने के बाद उन्होंने फाइल बंद कर दी और ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि जो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, दूसरी कौमें भी जो हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो हर 10 फरलांग पे उनके अकीदे के तहत वो बदल जाते हैं, उनके तरीके बदल जाते हैं, उनकी रसूमात बदल जाती हैं। तो मुमकिन ही नहीं है यूनिफॉर्मिटी में लाना। तो इस वजह से जस्टिस साठे इसमें फेल हो गए थे। और अभी अगर कोई करेगा तो वो जबरदस्ती करेगा और महज इसको एक जैसे अभी हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, उसके लिए काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई ये बताए कि इससे फवायद क्या हैं, मतलब जो माशरे के नुकसानात हैं, अगर उस पर कोई बात कहे तो हम कहें। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि ये जो दखल अंदाजी है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 1 to 44, तो मेरा सवाल ये है कि जो 1 to 43 जितने भी कवानीन हैं, क्या वो पूरे हो गए कौम के, मतलब पूरे हिंदुस्तान में वो अदा कर दिए गए? आर्टिकल 44 पे आए कैसे, जिसमें हक मिलता है कि बिल्कुल ऐसे नामुसाइद हालात हों कि जब दूसरी कौमों के जो है मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा सकती है, उस वक्त ये नौबत आने की जरूरत है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आजकल तो मतलब बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरस रहे हैं। 7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उस्मा जी, एक छोटा सा जवाब, फिर दूसरे गेस्ट के पास में जाऊंगी। क्या यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है? अगर मुस्तकबिल में ये आता है तो एक छोटा सा जवाब जी। अगर मुस्तकबिल में यूसीसी आता है तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है?